दोस्तों कैसे आप, उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों किताब है मेरे पास, मुझसे जो हो सका, हुसैन नकी साहब। हुसैन नकी साहब जो है वो पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सहाफ़त में कोई ऐसा नाम नहीं है कि जिसको लोग नहीं जानते हों। जाना पहचाना नाम है। एक तवील जदोजहद है पाकिस्तान की 60 की दहाई से लेकर के आज तक सहाफ़त के अंदर, और उसकी जो पुरखार वादियाँ हैं उसमें जो है वो सुरखरू हुए हैं, और हमेशा ऑनेस्टी के साथ, हमेशा सच्चाई के साथ और अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक इन्होंने सहाफ़त की है। इनकी सवाने उम्री शाया की है जमहूरी पब्लिकेशन ने। मुझसे जो हो सका, हुसैन नकी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। हुसैन नकी साहब चूँकि लखनऊ में पैदा हुए थे हिंदुस्तान में, और पाकिस्तान बनने के कुछ काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान आए, इसलिए इन्होंने तकसीम से पहले के हालात भी इसके अंदर लिखे हैं। लेकिन तकसीम के बाद के हालात भी दिलचस्प हैं, जो उन्होंने देखे और जो उन्होंने यहाँ पर महसूस किया उसको भी लिखा है। मिसाल के तौर पे ये लिखते हैं कि 1952 में जब ये पाकिस्तान वहीं थे गालिबन, तो रफ़ी अहमद क़ुदवाई साहब जो है वो हिंदुस्तान के खुराक के मिनिस्टर थे, और हिंदुस्तान में जो है गंदम का बहरान पैदा हुआ। वहाँ पर जो है गंदम की कीमतें ज़्यादा थीं, पाकिस्तान में गंदम की कीमतें कम थी, तो पाकिस्तान से वो एक अरसे तक गंदम स्मगल करते रहे। इसका भी इन्होंने हाल लिखा है। और फिर उसके बाद इन्होंने ये भी लिखा है कि उसमें जो पाकिस्तान के गुजरात के एक चौधरी ख़ानदान के बड़े वो हैं, नाम है, उनके जो वालिद जो थे वो पुलिस में थे, और उन्होंने जो है बॉर्डर पे ड्यूटी लगवाई उस वक्त, और खूब पैसा कमाया। फिर इसी तरीके से इन्होंने आसिफ़ुद्दौला जो दायरे के लखनऊ में बहुत मशहूर इमाम बारगाह उन्होंने बनाई थी इमाम बाड़ा में, और उसमें जो है वो 1794 में इन्होंने कहा कि आग का मातम 1794 में शुरू हुआ लखनऊ के अंदर, इमाम बाड़े के अंदर। उससे पहले वो नहीं होता था, और उन्होंने कहा कि कदीम बुद्ध रस्म से मुतासिर होकर के वहाँ पर शुरू हुआ था। फिर इसके बाद इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात ये लिखी है कि 47 के बाद कांग्रेस ने लैंड रिफॉर्म्स जो की वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, कहा जाता है उन्होंने जागीरदारी ख़त्म कर दी, ज़मींदारी ख़त्म कर दी। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ज़्यादातर जो लैंड लॉर्ड्स थे यूपी के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर, वो मुसलमान थे। आपको मालूम है कि जागीरें भी मुसलमानों के पास थी, तो लैंड रिफॉर्म इसलिए की गई ताकि इनसे जागीरें बिल्कुल छीन ली जाए और उनके पास कुछ भी नहीं रहे। फिर उसके बाद 1937 के इलेक्शन में लखनऊ के अंदर जो है वो कांग्रेस ने किस तरह तासुब का मुजाहरा किया, मुस्लिम लीग किस तरह मकबूल हुई, ये तमाम चीज़ें जो है उन्होंने ये लिखी हैं। कायद आज़म के हवाले से भी इन्होंने लिखा है कि कायद आज़म किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे, वो एक लिबरल डेमोक्रेटिक और किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। 1953 में फिर तमाम तलबा तंजीमों में पाकिस्तान जब आए और उसके बाद कराची के अंदर ये पढ़े, तो उन्होंने तमाम तलबा तंजीमों को एक कर दिया था, और तमाम तलबा तंजीमें एक ही प्लेटफॉर्म से जो है वो जद्दोजहद किया करती थी। लेकिन फिर हुआ ये कि ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता जो लोग काम दिखाने वाले उन्होंने काम दिखाया, और तलबा तंजीमों के अंदर को भी, जो कि अपने मफादात की बुनियाद पर, तलबा मफादात की बुनियाद पर एक थी, मजदूर तंजीमें जो मजदूर मफादात की बुनियाद पर एक थी, उनको आहिस्ता जो टुकड़ों में बांटना शुरू किया। और ये मेरा अपना तज़किया फिर इसके अंदर ये है, जिस तरह इन्होंने लिखा है कि बाद में मुख्तलिफ तलबा तंजीमें वजूद में आ गई लिसानी तौर पर, इलाकाई तौर पर, तो यकीनन ये फिर एक बाई डिज़ाइन जो है वो किया गया ताकि तलबा की ताकत को भी तोड़ा जाए, मजदूरों की ताकत को भी तोड़ा जाए पाकिस्तान के अंदर 70 की दहाई के अंदर। और फिर उसके बाद आपने देखा कि क्या हाल हुआ है। पिंडी साजिश केस लियाकत अली ख़ान के बारे में भी इन्होंने काफ़ी डिटेल लिखी है, इसके अंदर उसका पस मंज़र क्या था। फिर नेशनल अवामी पार्टी अक्टूबर 1957 में जब बनी, इसी तरीके से देखें जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इन्होंने लिखा है कि तलबा तंजीमें एक थी और उसको सेपरेट कर दिया गया बाद में। इसी तरीके से नैब जब बनी कराची के अंदर, तो आपको बड़ी हैरत की बात होगी कि नैब जो है उसके अंदर तमाम कौमियतों के अफराद शामिल थे। उसमें जो है वो उर्दू बोलने वाले लोग भी शामिल थे, पख्तून बोलने वाले सियासतदान भी शामिल थे, सिंधी बोलने वाले सियासतदान भी शामिल थे, बलोची बोलने वाले सियासतदान भी शामिल थे, पंजाब से जो बाएं बाजू के लोग थे वो भी शामिल थे। और एक बड़ी मुत्तहद किस्म की जद्दोजहद हो सकती थी नैब के प्लेटफॉर्म से। और इवन ये कि बंगाल, उस वक्त मशरक़ी बंगाल या मशरक़ी पंजाब था, वहाँ के लोग भी शामिल थे। लेकिन देखें फिर वही हुआ कि 1952 के बाद से ये तमाम पार्टीज़ अलग अलग हो गई। इनको इलाकाई बुनियादों पर, लिसानी बुनियादों पर और इनकी जो जोग्राफियाई हदूद थी उसकी बुनियादों पर इनको मुनज़्ज़म करवाया गया, इनको वहाँ सीटें दिलवाई गई और इनको वहाँ प्रमोट किया गया। और आहिस्ता पाकिस्तान में ये जो तकसीम है लिसानी और नस्ली और ये तमाम की तमाम जो तकसीम है ये होती चली गई ताकि ये आपस में एक ना हो सकें, और अगर एक हो गए तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगी। और आप जानते हैं कि ये किसने कराया होगा। हसन नासिर साहब के बारे में इन्होंने लिखा है कि उनके साथ क्या हुआ, और फिर अयूब खोड़ो, फिर तलबा तंजीमों ने धड़ाबंदी किस तरह वजूद में आई, हैदराबाद के अंदर ये रहे हैं, वहाँ का क्या मंजर
रहा, फिर अयूब, याह्या, और फिर भुट्टो ने ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या किया, और फिर ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, इन्होंने बहुत तफसील से लिखा। कराची में अयूब खान और फातिमा जिन्ना के जो इलेक्शन है उसके बारे में इन्होंने जो लिखा वो लिखा है। फिर इसी तरीके से जमात इस्लामी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जमात इस्लामी का क्या किरदार था, लाहौर के अंदर एक जुलूस निकला तो जमात इस्लामी ने खाते का रजिस्टर जो है उसको आग लग गई, तो कहा कि जी ये कुरान मजीद में आग लग गई, जबकि इन्होंने सबूतों के साथ ये बात पेश की कि कुरान मजीद को आग नहीं लगी थी, बल्कि एक खाते का रजिस्टर था उसको आग लगी थी, लेकिन वो बाद में भी ये कहा गया। फिर 1 यूनिट के बाद अब्दुल खान लचकज़ई जो है वो कि वही चाहते थे कि फाटा और बलूचिस्तान और इसके जो सरहद के जो पख्तून हैं उनको मिलाकर एक सूबा बना दिया जाए। अब्दुल खान लचकज़ई की जो है वो ख्वाहिश थी, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। फिर भुट्टो साहब के दौर के अंदर भुट्टो साहब के ऊपर जो तनकीद करने वाले सहाफ़ी थे, जो दानिश्वर थे, उनके साथ भुट्टो साहब ने क्या किया, हालांकि भुट्टो साहब खुद भी एक दानिश्वर कहलाते थे और बड़े बाएं बाजू के बड़े तवाना आवाज़ का समझते थे, और उसको सियासी मकासद के लिए उन्हें इस्तेमाल भी किया सोशलिज़म को। उसके बारे में इन्होंने बहुत तफसील से लिखा कि भुट्टो साहब के जो 2 चेहरे हैं, एक वो चेहरा जो आवाम के सामने रहता था कि गरीब, और एक वो चेहरा जो फ्यूडल लॉर्ड्स था या एक डिक्टेटर टाइप का जो भुट्टो था, वो भी इन्होंने पेश किया इसके अंदर। फिर 70 के इलेक्शन, फिर उसके बाद का हाल और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की सहाफ़त का हाल। बड़े बाखबर सहाफ़ी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी आँखों से देखी। अयूब खान का दौर, याह्या खान का दौर, भुट्टो का दौर, ज़िया-उल-हक का दौर, फिर उसके बाद के अदवार इन्होंने देखे। पाकिस्तानी मीडिया इनके सामने परवरिश पाया, तमाम अखबारात ने इनके सामने एक तरह से तरवीज व इरशाद की। तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है इस किताब के अंदर। हुसैन नकी साहब ने मुझसे जो हो सका सवाने हयात, और इन्होंने जो कोशिश की, और इन्होंने फिर बाएं बाजू की जो कमज़ोरियाँ हैं, बाएं बाजू की सियासत की जो नाकामियाँ हैं, वो भी गिनवाई हैं कि वो किस वजह से हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ऊपर तनकीद नहीं की, अपने ऊपर भी तनकीद इन्होंने की। ये जमहूरी पब्लिकेशन की एक बहुत अच्छी पेशकश है। पाकिस्तान की तारीख़, सहाफ़त और मीडियाई सहाफ़त से अगर आप बाखबर होना चाहते हैं तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िए।